यह चैनल भारतीय समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों और कुप्रथाओं के प्रति समाज में जन चेतना जगाने का कार्य करता है। हमारा उद्देश्य अच्छी सभ्यता और श्रेष्ठ मूल्यों को आम आदमी तक पहुंचाना है। हमारा इरादा किसी भी व्यक्ति, समाज, समुदाय, आस्था या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। वीडियो में व्यक्त किए गए विचार पूर्ण रूप से वक्ताओं के हैं। चैनल का इन विचारों से कोई संबंध नहीं है। इस चैनल का कार्य केवल सामग्री का प्रसार करना है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट वॉइस ऑफ आर्या पे। और आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, सभी के प्रेरणा स्रोत, चाहे दिन हो या रात हो, अपने स्वास्थ्य और निजी कार्यों को दरकिनार करते हुए संगठन के कार्य में सबसे आगे रहते दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के माननीय प्रधान श्री धर्मपाल आर्य जी। गुरु जी नमस्ते एक बार बहुत बहुत, और अपना कीमती समय देने के लिए हमें और हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। सबसे पहले तो आप स्वास्थ्य कैसा है, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ भाई। बहुत बहुत अच्छी बात। और इसी तरह आप संगठन के कार्य करते रहे, हमारी आशा है। और सवालों का, बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा। उससे शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आर्य समाजी विचारधारा से आप कब जुड़े, या पहले से ही आप जुड़े हुए थे आर्य समाज से? हमारे पिता लगभग 11-12 वर्ष की आयु में जी दिल्ली आए गांव छोड़कर। यहाँ आकर के वो खारी बावली की तरफ रहते थे। हाँ जी। और वहाँ कंपनी बाग है, वहाँ बाग में बागीचे में जाते थे सुबेरे घूमने जी। वहाँ पर आर्य समाज के प्रचारक उनको मिले। अच्छा। वहाँ वो सुबेरे सुबेरे अपने व्याख्यान देते थे। उन प्रचारकों को सुन सुन करके उनको ऐसा लगा कि आर्य समाज कोई चीज ऐसी है जहाँ से उनको लॉजिक, तर्क पूर्ण बातें और सही बातें मिलती हैं। उन्होंने उनकी बातों को बहुत धैर्य से, ध्यान से सुना और उनका जीवन बदल गया। यद्यपि उनकी कोई बैकग्राउंड आर्य समाज की नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फिर आर्य समाज की तरफ मुख करते रहे और फिर कभी पीठ मुड़ करके नहीं देखा। माता पिता के वो संस्कार हमको मिले और वह मैं तो अपने जन्म से आर्य समाज में दीक्षित रहा। ये मेरा छोटा सा परिचय। कोई छोटी सी, कोई अपने बचपन के आर्य समाज जाते थे और छोटी सी कोई घटना आपको आज तक याद हो आर्य समाज में बचपन की? हम जब स्कूल में पढ़ते थे जी, तो बच्चों में आपस में चर्चाएं होती थी कि भाई परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है। तो लगता था कि कहीं ईश्वर है तो नहीं, दिखाई तो देता नहीं। तो दिखाई नहीं देता तो हम क्यों माने? तो ये बातें हमारे बच्चों में जब हम लगभग 15 साल के, 16 साल के रहे होंगे, तो ये बातें आपस में बच्चों में उठती थी। वहां से हमको ऐसा लगा कि आपस में चर्चा होती थी। तो एक बार आर्य समाज के एक विद्वान से बात हुई जी। तो उन्होंने एक घटना बताई छोटी सी, वो मैं 1 मिनट लगेगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा भाई ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति भगवान को नहीं मानता। वो कहता था ये दुनिया जो है सब अपने आप बन गई, बनती है। आपको कहीं भगवान तो दिखाई नहीं देता, पेड़ पौधे सब अपने आप बनते हैं जी। किसी ने बना के देखा है? नहीं देखा। तो हम भगवान को क्यों माने? समय बीता, उस व्यक्ति के एक बालक हुआ। अच्छा। और वो बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसकी एडमिशन जो है एक डीएवी स्कूल में हो गई। ठीक है। डीएवी स्कूल में संध्या और हवन सिखाया जाता था। बालक को अच्छा लगा कि भाई, वो उसने अध्यापक से पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा ये भगवान की प्रार्थना करते हैं हम। तो ठीक है, बच्चे को अध्यापक की बात माननी थी, उसने मानी और उसने संध्या हवन करना प्रारंभ कर दिया। वो संध्या में उसका मन लगा तो घर पर भी संध्या करने लगा। ठीक। तो पिता ने टोका, भाई तू क्या कर रहा है, समय बेकार कर रहा है, एकांत में बैठता है, उम्र क्या कर रहा है? मैं परमात्मा से प्रार्थना कर रहा हूं। अरे परमात्मा कुछ नहीं होता है, परमात्मा नहीं होता, परमात्मा नहीं होता। स्कूल में बताते हैं परमात्मा होता है, आपको, मुझे, सबको परमात्मा ने बनाया, हमारे कर्मों का फल देता है, इस संसार को सबको बनाया। बोला नहीं होता। पिता पुत्र में ये कह करके आपस में कहा सुनी और विवाद का माहौल बन गया जी। रोज ऐसी ऐसी चर्चाएं छिड़ती थी। बच्चा परेशान रहने लगा। तो एक बार पिता अपने 2-3 दिन के लिए बाहर टूर पर गया। बेटा मैं 2-3 दिन को बाहर जा रहा हूं। बच्चे ने सोचा रोज रोज ये बातें उठती हैं जी, तो इसका माकूल जवाब देना चाहिए।
अच्छा। मैं कैसे समझाऊं पिताजी को? तो वो ड्राइंग का विद्यार्थी था। उसने एक ड्राइंग का पेपर लिया, टेबल पर रखा और उसमें एक चित्र बनाया बहुत सुंदर, और उसमें रंग भर दिए। अच्छा। रंग भरने के बाद पिताजी का सोचने लगा, पिताजी आएंगे तो मैं कहूँगा। तो 2 दिन बाद पिताजी आए तो उन्होंने देखा कि टेबल पर बड़ा अच्छा एक कागज पे चित्र बना हुआ है, रंग भरा हुआ है। तो उन्होंने कहा, भाई ये तो बहुत अच्छा चित्र है। बोले, किसने बनाया? बोले, पिताजी कुछ नहीं, अपने आप बन गया। 2 दिन पहले एक थोड़ी सी ह्यूमिडिटी, गर्मी सी हुई, गर्मी बढ़ी और ये पेपर जो वहां रखे हैं उनमें से एक पेपर निकल के टेबल पर आ गया, और थोड़ी सी गर्मी और बढ़ी तो अलमारी में जो रंगों की शीशियां थी वो उछल उछल के आई और इस पे फैल गई। थोड़ी सी देर बाद और गर्मी बढ़ी तो एक शीशी थोड़ा सा छटपटा करके आई तो वो बिखर गई, और इस तरह से ये सब पड़ा। मैंने कुछ नहीं किया। तू मुझे पागल बनाता है, पिता ने कहा। क्यों पिताजी? अरे बिना बनाए भी कोई चीज बनती है, बिना किसी के बनाए कोई चीज बनती है क्या? बोले, पिताजी आप ही कहते हो कि सारी दुनिया अपने आप बन गई। जब इतने बड़े बड़े काम हो सकते हैं तो ये छोटा सा चित्र नहीं बन सकता। ठीक बात है। दोस्त, उस घटना को मैं अपने जीवन में नहीं भूलता। उस दिन के बाद परमात्मा पर ऐसा विश्वास जमा कि मैं इस घटना को नहीं भूलता। काफी प्रेरणादायक, और आपने घटना बताई, थोड़ा हास्य भी था और एक सीख भी थी। आगे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, और आगे आने वाले महीनों में हमारे लिए एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम आने वाला है। हम सब उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं, और आपसे ज्यादा तो शायद किसी को क्या ही पता होगा। नहीं, तो आपको भी मालूम नहीं गुरुजी, तो उससे मेरा एक प्रश्न है कि इस बार जो महासम्मेलन हम करने जा रहे हैं, इसमें कुछ मुख्य चीजें अगर आप हमें या हमारी ऑडियंस को बता पाए कि क्या विशेष हमें देखने को मिलेगा, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। आमतौर से लोगों में एक भ्रांत धारणा है जी कि आर्य समाज में नौजवान नहीं आ रहा। ठीक है। इस बार हमारा ये प्रयास है कि हमारे कार्यक्रम में, हमारा नहीं, वो कार्यक्रम नौजवानों का हो। जी। लगभग 1 लाख व्यक्तियों के आने का अनुमान है। विदेशों से लगभग 3500 से 4000 व्यक्ति विदेशों से आ रहे हैं। अच्छा। इतने बड़े कार्यक्रम में अगर 50 से अधिक प्रतिशत नौजवानों का है, हमारे आर्यवीर दल के नौजवान जिनकी आयु लगभग 20 वर्ष के आसपास जी होगी, उनमें 15,000 नौजवान तो केवल आर्यवीर दल और हमारी बालिकाएं वीरांगना दल के रूप में गणवेश, मतलब फुल वर्दी यूनिफॉर्म ड्रेस में जी वो यहाँ कार्य करने में, अपने कर्तव्य के निर्वाह करने के लिए और आर्य समाज के संगठन को एक बल देने के लिए इस आयोजन में आएंगे। ठीक है। और इसके अतिरिक्त हम एक कार्य और कर रहे हैं जी। आज संसार जिस चीज से पीड़ित है उन सब के अंदर एक बहुत बड़ा कारण है प्रदूषण। ठीक। प्रदूषण की दृष्टि से, प्रदूषण के लिए संसार में प्रत्येक व्यक्ति चिंतित है, प्रत्येक संस्था चिंतित है, लेकिन उसका उपाय कोई नहीं खोज पा रहा। उसका उपाय आर्य समाज के पास है, और हम दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्रदूषण पर आर्य समाज के अतिरिक्त और कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है। उपाय अगर आप थोड़ा, जो आपने बोला, वो उपाय है यज्ञ। अच्छा। आप सब यज्ञ करते हैं जी। विवाह जिन के भी हुए, मैं पूछना चाहूंगा, यज्ञ आज ऐसी प्रक्रिया है जो दुनिया के हर क्षेत्र में हर समय है, भले ही उसका बिगड़ा हुआ रूप हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जी बिल्कुल। आपके बड़े से बड़े ओलंपिक गेम होते हैं जी, उनकी मशाल लेकर के जब चलते हैं तो वो मशाल क्या है? यज्ञ। वो भी यज्ञ का एक स्वरूप है। आप प्रतिदिन अपने पास धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाते हैं अपने कमरे में, वो क्या है? यज्ञ का स्वरूप। वो यज्ञ का एक बिगड़ा हुआ स्वरूप है। दीपक दीपक, ये भी एक यज्ञ का स्वरूप है। आपने यज्ञ नहीं किया, आप कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो दीप प्रज्वलन से करते हैं। मुख्य रूप से लिखा जाता है दीप प्रज्वलन करता फलाना। कितना महत्व उसको दिया। सबसे पहले दीप प्रज्वलन करते हैं। आर्य समाज में यज्ञ कर लेते हैं, फर्क इतना है। बिल्कुल।
तो हम यज्ञ के अंदर पिछली बार भी हमने 10,000 व्यक्ति एक स्थान पर बैठ करके यज्ञ किया। जी आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा जी कि आपके चारों तरफ अगर अग्नि हो तो आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे? नहीं नहीं करें। थोड़ा तो 10,000 व्यक्ति, 10,000 यज्ञ कुंडों में हवन हो रहा है और आप बिल्कुल कंफर्टेबली आराम से बैठे हैं। ठीक बात। इसका क्या अर्थ है कि उस यज्ञ की अग्नि से भयभीत नहीं है आप, जी बशर्ते कि वो यज्ञ की अग्नि यज्ञ कुंड के अंदर हो। अगर वो बाहर हो जाएगी तो उसको अग्नि नहीं कहते, अच्छा उसको आग कहते हैं, आग लग गई। लेकिन यज्ञ कुंड के अंदर जब तक है अग्नि। तो वो हमें यज्ञ ये सिखाता है कि हमें अपनी सीमा में रहना। जैसे ही हम सीमा का उल्लंघन करते हैं वो अग्नि नहीं रहती, आग हो जाती है, वो आग हो जाती है। हमने इस दुनिया को ये मैसेज देना है कि हम प्रदूषण को दूर करने के लिए हमारे पास क्यों है, दुनिया में हर व्यक्ति करता है। ठीक। भारत की तो ये परंपरा है कि विवाह में, शादी में, हर अच्छे काम की शुरुआत वो यज्ञ से होती है जी। और शुरुआत क्यों कहूं, अंत क्यों ना कहूं, जब व्यक्ति का देहांत होता है तो क्या करते हैं आप? संस्कार, अंतिम तो संस्कार। भी आप अग्नि में उसको रख करके घृत सामग्री से उसको संस्कार करते हैं। लोग आजकल फूंकना कहते हैं, फूंकिया, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं? संस्कार। संस्कार। ये 16 संस्कारों में एक है। तो हम इस बार ये मैसेज देना चाहते हैं कि आर्य समाज प्रदूषण के प्रति भी उतना ही जागरूक है जितनी पूरी दुनिया है। और हम केवल जागरूक नहीं हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं और दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि अगर प्रदूषण से दूर करना है तो यज्ञ उसका एकमात्र साधन है। बहुत अच्छा। इसमें मैं जानना चाहूँगा, जैसे जो बाहर के मेहमान हैं हमारे आने वाले हैं, तो हम किसी ऐसी चीज़ पर तैयार हैं जो वो एक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें या अपना नामांकन हमें बता सकें? अगर ऐसी कोई हमारी व्यवस्था है तो आप वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं। हम उस व्यवस्था पर चल रहे हैं जी। लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है आवश्यक नहीं है। अच्छा। रजिस्ट्रेशन होने पर उनको कुछ व्यवस्थाओं में सरलता होगी, ये ठीक है, हम रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। और बाहर के आए हुए व्यक्ति को तो नाम हमारे पास अलग से आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अच्छा। सामान्य व्यक्ति आएगा तो अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका तो क्या वो नहीं आ सकेगा? आर्य समाज के द्वार हर व्यक्ति के लिए ओपन है, खुले हैं। जी। आगे आने वाला जो हमारा ये इवेंट है, इसके लिए आप लोगों को इनवाइट करने के लिए कुछ बोलना चाहे तो आप हमारे ऑडियंस को बोल सकते हैं। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महासम्मेलन हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 के नाम से। रोहिणी के मैदान में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर को देश विदेश के लगभग 1 लाख व्यक्ति प्रतिदिन और विदेश के लगभग 4,000 व्यक्ति प्रतिदिन इसमें शिरकत करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर अपने को भी लाभान्वित करें और आर्य समाज के संगठन को मजबूत करने के लिए आगे आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आमंत्रित। ठीक। आगे इससे थोड़ा अलग अगर मैं एक प्रश्न करूं, आर्य समाज और युवा की, जैसे अभी बात आई कि इस समय इस बार युवाओं का संख्या थोड़ी ज़्यादा है और हम ऐसी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से ज़्यादा युवा आएं। और इसमें ही जोड़ता हुआ मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जिस प्रकार से हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक संस्था का एक छात्र संघ होता है, ठीक है, जैसे ABVP हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी का भी अपना एक छात्र संघ है, नाना प्रकार के हैं, हमें किसी से कोई वो नहीं है दिक्कत। तो क्या आर्य समाज को भी जरूरत है ऐसी ही एक छात्र संघ की जिसमें नॉन आर्य समाजी स्टूडेंट्स पर हम काम कर सकें या वो खुद से आके जुड़े? ये मेरा एक विचार था, अगर आप इसमें अपना बता सकते हैं। बहुत सुंदर बात यह है, एक छोटा सा मैं आपको अनुरोध करना चाहूंगा जी। और वो ये है कि आर्य शब्द को आप समझ लें। जी। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य समाज के अंदर आने से वो आर्य समाज का मेंबर हो गया, लेकिन अगर मेंबर नहीं है तो क्या वो व्यक्ति आर्य नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। हो सकता है। तो आपका ये कहना कि छात्र संघ होना चाहिए आर्य समाज का, इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छी बात है
वो भी होना चाहिए, उसके लिए भी प्रयास करेंगे। लेकिन अगर कोई आर्य समाज का मेंबर नहीं है तो क्या वो आर्य नहीं है? नहीं है, बिल्कुल। अगर वो उन गुणों को धारण करता है, वो सदाचारी है, जी। खान पान में ठीक है और निषिद्ध वस्तुओं का सेवन नहीं करता है, संध्या यज्ञ करता है, परमात्मा को मानता है, वेद को मानता है, ठीक, तो आर्य है। ठीक है। तो इस पे हम काम कर सकते हैं, मतलब ऐसा हाँ जी, एक यूनियन बनाने बिल्कुल। की ओर। ठीक। अगला मेरा यूथ से जुड़ा सवाल है। जैसे कि हमारे हर साल नवंबर के महीने में एक इवेंट होता है जिसका नाम है जश्न एकता। ठीक। वेरी गुड। हाँ, जिसकी मोटो लाइन होती है सेलिब्रेटिंग उर्दू। अपने आप में ही एक विशेष कार्यक्रम, बहुत सुंदर इवेंट होता है। महान कवि, महान शायर उसमें आके भाग लेते हैं और बहुत ज्यादा यंगस्टर उसको जाते हैं देखने के लिए। बहुत ही भव्य होता है, मैं भी जाता हूँ। ठीक है। हाँ, उसमें हमें कोई उससे दिक्कत नहीं है। आर्य समाज एज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन आज हम पूरे वर्ल्ड में एक तरह से काम कर रहे हैं। तो ऐसा कोई इवेंट आर्य समाज भी कर सकता है या हमें भी करना चाहिए, जिससे कि जेनजी, जिनको बोला जाता है आजकल के बच्चे, जेनजी कनेक्ट हो सकें। और हम उसकी मोटो लाइन क्या, सेलिब्रेटिंग हिंदी या सेलिब्रेटिंग संस्कृत या सेलिब्रेटिंग वैदिक कल्चर, ऐसा सोच के, ऐसा मैप करके हम कोई ऐसा इवेंट कर सकते हैं आज की डेट में। ये बहुत अच्छा विचार है, मैं इससे जी। सहमत हूँ। और मैं समझता हूँ कि युवाओं में एक अच्छा मैसेज देने के लिए ये तरीका बहुत अच्छा है। इस पर विचार करके आगे कार्रवाई करें। आर्य समाज का मैं मत जानना चाहूंगा। आजकल हमारी समाज में बहुत कुरीतियां हैं। आज भी हम बोलते हैं कि हम फोर्थ हम सबसे बड़ी इकोनॉमी आज बन गए हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में अलग अलग प्रांतों में जातिवाद बहुत ज्यादा है। ठीक है। वेरी गुड। तो ऑडियंस के लिए मैं ये क्वेश्चन है, मेरे को तो पता है आर्य समाज से मैं जुड़ा हूँ कि क्या है क्या नहीं है आर्य समाज में। ऑडियंस के लिए मैं जानना चाहूंगा कि देश में आज भी वो है जातिवाद, कहीं ना कहीं है, हम सब जानते हैं। क्या आर्य समाज में भी वो चीज हमें देखने को मिलती है या नहीं? आर्य समाज की जितनी भी विशेषताएं बताई जाएं, उनमें एक ये बड़ी विशेषता है। मैं शब्द का विद्यार्थी रहा हूं। आपको दो शब्द पर आपका ध्यान चाहूंगा, अपने दर्शकों का। जाति जो है वो जन्म से होती है। आज हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बोलते हैं। मुझे एक बात पूछने का अवसर दें कि क्या राम, भगवान श्री राम ब्राह्मण थे? क्षत्रिय थे। क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मणों में भी पूजे गए। बिल्कुल। आर्य समाज जन्म से जाति को नहीं मानता है। आर्य समाज जाति कहते हैं, मैं मनुष्य जाति हूं। मेरी वैश्य जाति ब्राह्मण जाति नहीं है। जाति ब्राह्मण नहीं होती। मेरी जाति क्या है? मनुष्य जाति है। जाति शब्द को हम गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। हमारा वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और समाज में जो विघटन चल रहा है जी, इसका आर्य समाज विरोध करता है और कर्म के आधार पर वर्ण को मानता है। ये ब्राह्मण है कर्म के आधार पर। मैं आपको कितने ही लोगों के नाम ऐसे बता सकता हूं। मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में अगर पूछूं जी, तो वो क्या थे? यदुवंशी। वो यदुवंशी थे, यादव थे। लेकिन वो ब्राह्मणों में भी अग्रणी होकर के पूजे गए। बिल्कुल। अगर वो शूद्र थे, अगर वो शेड्यूल कास्ट थे, तो उनकी पूजा क्यों? लेकिन क्योंकि उनके कर्म ऐसे थे। स्वामी दयानंद ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, श्री कृष्ण एक आप्त व्यक्ति थे। जी। आप्त शब्द संसार का प्योरेस्ट वर्ड है, जिसके अंदर सब अच्छे गुण आ जाते हैं, उसको आप्त कहते हैं। जी। हम कृष्ण जी को, भगवान श्री कृष्ण को आप्त कहते हैं, योगीराज कहते हैं। अभी कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है जी। तो हम कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। लेकिन हम उसको सृष्टि का रचयिता नहीं कहते। ठीक। भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि का निर्माण नहीं किया, वो हमारे कर्मों का फल नहीं देंगे। लेकिन वो एक आप्त पुरुष थे, महापुरुष थे, महापुरुष हैं, महापुरुष रहेंगे। ठीक। आर्य समाज ये मानता है। जाति हमारी गधा, घोड़ा, ये जाति है। नस्ल अलग है।
वर्ण अलग है। वर्ण उसको कहते हैं जो हम आपस में अडॉप्ट कर सकें। एक व्यक्ति गरीब परिवार में पैदा हुआ, शेड्यूल कास्ट, जिसको आज की भाषा में शेड्यूल कास्ट कहते हैं, मेरी दृष्टि में नहीं है। हमारी दृष्टि में हर व्यक्ति शूद्र पैदा होता है। शूद्र का अर्थ जो जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता आता अभी। हाँ। जिसको कुछ बताने से आता है, हाँ। उसको शूद्र कहते हैं। हर व्यक्ति शूद्र पैदा होता है, लेकिन पढ़ लिख करके वो ब्राह्मण भी बन गया, वैश्य भी बन गया, क्षत्रिय भी बन गया, ब्राह्मण भी बन गया। ठीक। ये हमारे यहाँ परंपरा है जी। हमारे यहाँ वाल्मीकि जी ऋषि रहे, लोग उनको वाल्मीकि एक अलग वर्ण बन गया कि ये तो अमुक कौम है, वो घृणा की दृष्टि से समाज उनको देखने लगा। लेकिन हम वाल्मीकि जी को क्या कहते हैं? हम वाल्मीकि जी को महर्षि कहते हैं। महर्षि वो कैडर है कि जो संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है, उसको महर्षि कहते हैं। अच्छा। हम वाल्मीकि जी को महर्षि कह रहे हैं, आप कह रहे हैं महर्षि तो डाकू थे। हाँ, महर्षि तो वाल्मीकि थे। उनके नाम पर कुछ व्यक्तियों का उन्होंने अपनी कौम बना ली, जाति बना ली, जबकि वो जाति नहीं है। जाति तो सबकी हमारी एक है, चाहे वो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनकी एक ही है। वो क्या है? मनुष्य जाति। ठीक, काफी अच्छा इसका आपने उत्तर दिया। एक प्रश्न मेरा और था लोगों के बीच से ही, कि लोगों के मन में ना धारणा है कि आर्य समाज आज केवल शादी कराता है और हवन कराता है। तो इस पे अगर आप ये भ्रांति हम कब तक दूर कर पाएंगे लोगों के मन से? देखिए जी, अगर मेरे दोस्त, भ्रांति तो तब दूर होगी जब मैं चाहूंगा। अगर मैं जानबूझ करके सो रहा हूं जी, तो कोई नहीं जगा सकता। आर्य समाज शादी कराता है, इसकी बैकग्राउंड में जाएं। आर्य समाज शादी की प्रथा कैसे शुरू हुई, ये एक्ट कैसे बना, बताएं आप। ये एक अलग प्रक्रिया है। ठीक है। लेकिन कुछ आर्य समाजें जो नकली बन गई, हाँ जी, उन्होंने आर्य समाज को शादी का धंधा बना लिया। लेकिन वो नकली आर्य समाजें हैं। जो सही आर्य समाजें हैं, वो विवाह योग्य युवक युवती का मिलान करके ही शादी कराती है। ठीक है। हमारे कुछ लोग, हम कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म से होती है। जिनके कर्म एक जैसे हैं, अगर वो ब्राह्मण है और वैश्य का है, ये दोनों का मिलान, अगर उनके, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दोनों डॉक्टर हैं, दोनों के गुण कर्म स्वभाव मिलते हैं, तो उनकी शादी हो जानी चाहिए। आज कल के बच्चे आपस में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं जी। पहले भी जमाने में होता था स्वयंवर विवाह, तो वो होता था ना जी, लड़का लड़की की सहमति से होता था। बिल्कुल। पिता की, माता की, परिवार की सहमति भी होती थी। लेकिन अगर लड़का लड़की की सहमति ना हो तो नहीं होता था, तो भी नहीं होता था। इसी प्रकार से आर्य समाज ने विवाह की प्रथा इसलिए शुरू कराई कि जो हमारे बच्चे गलत दिशा में जाते हैं, उनका विवाह करा दिया जाए। समाज में ये परंपरा नहीं थी। आर्य समाज ने इस परंपरा को शुरू किया। आप ये समझते थे, समाज ये मानता था कि ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में होना चाहिए, हाँ जी, हाँ जी, वैश्य में नहीं होगा, वैश्य का विवाह क्षत्रिय में नहीं होगा। आर्य समाज कहता है ये हमारी जाति नहीं है, ये वर्ण है। अगर दोनों बच्चे डॉक्टर हैं, दोनों इंजीनियर हैं, एक जैसा पेशा है, एक जैसा गुणकर्म, तो उनकी शादी हो जानी चाहिए। लेकिन फर्जी आर्य समाज बनी हुई है। आज हाई कोर्ट में भी केस चल रहे हैं। हमने उनको डिफेंड किया है कि नकली शादियों को बंद किया जाए। हम भी विरोध करते हैं। ठीक। लेकिन ये एक गलत लोग, जिनके अपने स्वार्थ निहित हैं, वो कुछ पैसे लेकर के नकली सर्टिफिकेट जाली करते हैं, हम उनका विरोध करते हैं। पॉडकास्ट को हम खत्म करने की ओर चलते हैं, और सभी सवालों के आपने बहुत अच्छे से जवाब दिए और प्रेरणा आप हमें ऐसे ही देते रहें। और अंत में बस एक आखिरी सवाल मैं सभी से पूछता हूँ कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप हो सकते हैं। देखिए, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा जी। लोग कभी कभी पूछते हैं आर्य समाज का भविष्य क्या है। जी।
मैं आपको एक लाइन में बता दूं कि अगर भविष्य आज की तारीख में अगर मुझसे आप पूछेंगे तो आजकल किस चीज का जमाना है? कंप्यूटर का जमाना है। और कंप्यूटर के दो पार्ट हैं, दो भाग हैं जी। एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जिस चीज का नाम है वो है तर्क, ठीक, लॉजिक। अगर तर्क नहीं है, लॉजिक नहीं है, तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर नहीं है, और सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर तो कुछ नहीं है, यूजलेस है। मैं इसलिए निवेदन करूंगा, अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आर्य समाज एक लॉजिकली संस्था है। आर्य समाज इस भवन का नाम नहीं है, मंदिर का नाम नहीं है, मेरा और आपका नाम नहीं है। हम जो काम करते हैं उसका नाम आर्य समाज। हमारा जीवन कैसा है? अगर हमने अच्छा जीवन जिया तो मैं आर्य हूं। भगवान श्री राम आर्य थे कि नहीं थे? उनको जनता, उनके महल के लोग क्या कहते थे? आर्य, आर्य पुत्र कहते थे। इसका अर्थ कि राम आर्य थे और दशरथ भी आर्य थे। जब तो दशरथ पुत्र होंगे ना जी। तो राम भी आर्य थे और दशरथ भी आर्य थे। हम आर्य हैं। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। जिनके कार्य श्रेष्ठ हैं वो आर्य है, जिनके कार्य श्रेष्ठ नहीं है वो अनार्य है। वो इसी का बिगड़ के बन गया अनाड़ी। अच्छा। ठीक ठीक ठीक। चलिए गुरुजी, एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और कभी समय मिला तो फिर बैठेंगे और फिर ऐसे ही सवाल आपके पास लेके आएंगे। जरूर। धन्यवाद। धन्यवाद।